बिहार के गुदड़ी के लाल कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर एक तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने आज भारत रत्न की उपाधि दिया, तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन भारत सरकार को यह भी मैं बता दूं कि मान्यवर कर्पूरी ठाकुर जी की आकलन करने में इनको 10 साल लग गए और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले इनकी भारत रत्न देने का मतलब एक चीज और है कि इनकी मनसा साफ नहीं, राजनीतिक बू आ रहे हैं। क्योंकि जब इनकी स्थिति जब अब कमजोर होने लगी है तो निसंदेह ये लोग को बरगलाने के लिए आज कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिए। लेकिन इस बात को मैं आगाह कर रहा हूं कि ये कम से कम कांग्रेस एंड कंपनी से तो अच्छा किया कि जिस कांग्रेस एंड कंपनी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देश आजाद होने के बाद जिस संविधान को देश और प्रदेश में चलाया, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 1990 तक भारत रत्न किसी उपाधि नहीं दे पाया, तो उससे तो लाख दर्जे बेहतर है कि आज राजनीति भी अगर कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन धन्यवाद देने की जरूरी है कि कर्पूरी ठाकुर जी को इन्होंने भारत रत्न की उपाधि दी। क्या लगता है चुनावी लाभ के चलते उनको दिया गया क्या? तो निसंदेह है, तो चुनावी लाभ के लिए जी केवल कर्पूरी ठाकुर की ही जयंती और भारत रत्न ही नहीं जी, ये अयोध्या के जो राम मंदिर की भी निर्माण उद्घाटन हुए जी, यह भी तो राजनीति ही। निमंत्रण मिला था ना सर आप लोग को? यह तो निमंत्रण अगर हम लोग को मिला भी था जी, तो ये लोकसभा चुनाव के पूर्व बेला पर जी, जो घोषणा होने वाला है, जी, यह तो खास करके बिहार में और भारत देश में जिसे स्कूल ज्यादा खोलने की जरूरी है और जिसे लोग को क्लर्क से कलेक्टर और मुखिया से राष्ट्रपति बनाने की जरूरी है, भारत सरकार इधर ध्यान न दे करके, विकास पर ध्यान न दे करके, नौकरी बेरोजगारों को नौकरी पर ध्यान न दे करके, ये तो ध्यान भटकाने के लिए राम मंदिर के उद्घाटन किया गया। क्या लग रहा है इसका भरपूर फायदा मिलेगा बीजेपी को? इसकी भरपूर फायदा तो ये जरूर होगा कि 2024 में इनकी सुपड़ा साफ होने वाली। मतलब ये राम मंदिर उद्घाटन से कोई असर मतलब नहीं पड़ने वाला? राम मंदिर से उद्घाटन करने से इनकी बेनिफिट नहीं होने वाला है जी, इसलिए यह सारे लोग, पूरे भारत देश के हर लोग जान रहे हैं कि केवल राजनीति किया गया। जी, कांग्रेस की भी हालत खस्ता है और बीजेपी को आप बता ही रहे हैं कि भाई इससे कांग्रेस आ चुका है, फिर क्या उपाय बचता है? वर्तमान भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से तो कांग्रेस ने ही सरकार चलाई जी, अगर कांग्रेस भरा किया होता तो बीजेपी की आने की जरूरी नहीं जी, और अगर बीजेपी भी अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो मैं आपके माध्यम से संदेश दे रहा हूं कि देश और प्रदेश के लोग जागे। भारत देश में बहुजन समाज पार्टी देश के तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है जो इस देश के बहुसंख्यक समाज को गठबंधन बना करके, बहुजन समाज बना करके देश और प्रदेश में स्वतंत्र लड़ाई लड़ रही है, ताकि देश में अगला प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी हो और उत्तर प्रदेश में जो सर्वांगीण विकास हुआ था उस विकास के लिए पूरे देश की पटल पर लाने की जरूरी है। जी, क्या परिचय? राजकुमार राम, बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश सचिव।